सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारे तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है भगवान शिव जी की बारात को लिवाकर जनवासे पर ठहराया, रोकने को कहा, आस्थान दिया। ये मानस ग्रंथ की कहानी है। मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल, यूट्यूब को डायल कीजिए, यूट्यूब सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सज्जनों, एक लाइक, शेयर, कमेंट से हौसला बढ़ता है, मन में उत्साह बढ़ती है। तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय विनायक भगवान गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं। आइए सब लोग हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की वंदना करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामो नामो वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। रामायण ग्रंथ पुराण की जय। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। सज्जनों, अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने के लिए दिए। मैना जी, पार्वती की माता, ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी कि कंचन थारो सोहबर बाण, कंचन थारो सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट बेस रुद्रहि जब देखा, अवलन उर भय भयउ विसेखा। सज्जनों, सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया कि भागी भवन पैठिया की त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। सज्जनों, बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई।
और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया कि अधिक स्नेहा गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, कि जही विधि तुमाही रूपवास दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। सज्जनों, और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीन बरु बौराह विधि जही तुमहि सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुतरु ही सो बर बस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरव पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाओ को जसु हो जग जीवत विवाह न हो करो। सज्जनों, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा ब्याह नहीं करूंगी। भाई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनारी, कर बिलापुरोदति बदती सुतासने हु संभाल। सज्जनों, हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां बहुत व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी कि नारद कर मैं का बिगारा, भवन मोर दिन बसत उजारा, असउ कुदेशु मही जिन दीन्हा, बौरे बरही लागिता कुकीन्हा। सज्जनों, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया है कि साचे हूं उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामो न जाया, घर पर घर घालक पर घर घालक, लाज न भीरा, बांध की जान प्रसव कै पीरा। सज्जनों, सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने।
पार्वती जी क्या कहती हैं कि जननी है पिकाल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, असि विचारी सोचहि मति माता, सो न करई जो रचई विधाता। सज्जनों, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो कि कर्म लिखा जो बाबूर नाहू, कि कर्म लिखा जो बाबूर नाहू, तो कत दोषु लगाई काहू, तुम सन मिटाही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जानी ले हो कलंका। पार्वती जी कहती है, माता जी, मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्या दोष लगाया जाए, क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। सज्जनों, आज की कहानी यही तक। कहानी विराम से पूर्व भगवान के नाम के संकीर्तन, फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।